करीब 24 घंटे हो चुके हैं। बनी पार्क के डीसी सर्किल के पास इस पार्क में अभी मैं खड़ा हूँ। रात को भी हमने यहीं से कवरेज की थी। बेरोजगार वंचित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर महापड़ाव डाला था कल इन्होंने, और उसके बाद एक रणनीति बनाकर सरकार को घेरने के लिए और अपनी मांग मनवाने के लिए टंकी पर 4 लोग चढ़ गए। एक बार दिखाएं मतीस, ये 4 लोग ये बैठे हैं, 2 इसमें महिला हैं और 2 पुरुष हैं। सवाल ये है कि आखिर नौबत क्यों आई? बरसात का मौसम है, आज काफ़ी बरसात पड़ी थी, मूसलाधार बारिश जयपुर में हुई थी और ये लोग यहीं पे हैं और अंदेशा भी है, खतरा हो सकता है। पुलिस प्रशासन काफ़ी कवायद इनसे कर रहा है कि नीचे उतर जाओ, आपकी मुलाकातें करवाएंगे सरकार से। और इंतज़ाम के लिए उधर वो नगर निगम की ये गाड़ी भी खड़ी है, दिखा दें एक बार। और इधर ये एक सरकारी ये टीम है सिविल डिफेंस की, ये अपना काम कर रहे हैं। जाल नेट लेकर यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई अगर घटना हो जाए तो कम से कम कंट्रोल ये कर लें। आप ये देखिए, ये नेट है। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगार शिक्षक के टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि अगर कोई कंप्रोमाइज़ बैठ रहा है, बातचीत का कोई रास्ता निकल रहा है, तो इनको भी बातचीत कर लेनी चाहिए और इन लोगों को उतार कर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। कल सुबह से ये यहाँ जयपुर में महापड़ाव किए हुए थे और पूरे 2 दिन आज यहाँ हो गए हैं इनको। ये बेरोजगार शिक्षक संघ हैं, आप देखें इनके चेहरे बिल्कुल पूरी तरह से मुरझाए हुए हैं। 2 दिन से ना इन्होंने कुछ खाया और ना कोई ये सो पाए। इंदु राठौड़ है हमारे साथ, ये बेरोजगार शिक्षक संघ की ये अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। इंदु, आप ये बताओ कब तक ऐसा चलते रहेगा कि आप कल महापड़ाव किया था आपने शहीद स्मारक पर, हजारों की संख्या में आपके साथ ये खड़े हैं, आप अच्छी नेता हैं, 4 आदमी यहाँ चढ़ चुके हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं, आज पूरा दिन फिर हो गया, आगे पता नहीं ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा। क्यों सरकार से अपनी कोई बात का कोई रास्ता निकल रहा है तो रास्ता निकालो आप। सरकार हमें कुछ बोल ही नहीं रही ना, सरकार कुछ नहीं अभी तक डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया। हमें कह रहे हैं कि महिलाओं को उतार के आप डेलीगेशन करो। ये कौन सा नियम है सर? हमारी महिलाएं क्यों इधर आ जाओ। डेलीगेशन के लिए बुलाने की शर्त ये है कि पहले दोनों महिलाओं को नीचे उतारो और उसके बाद फिर हम आपका डेलीगेशन के लिए हमारे साथ चलो। तो ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पहले डेलीगेशन हो, हम संतुष्ट हों, उसके बाद ही हम जो है ये कार्य कर पाएंगे। हमारी महिला शक्ति अपने आप उतर जाएगी। हमने प्रशासन से बोल दिया, सरकार से हमने निवेदन कर दिया प्रशासन के माध्यम से कि हम शांतिपूर्वक अपना काम करके निकल जाएंगे। आप हमारे एक लाइन लिखनी है सीएम साहब को, आइए आप उनसे अगर वो बोल देते हैं आप लिख दीजिए, हमें लिखित में दे दीजिए, हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। ना प्रशासन को दिक्कत करेंगे, ना किसी और आम जनता को करेंगे, हम चुपचाप निकल जाएंगे। प्रशासन आया तो उसकी क्या बात क्या हुई थी? आखिर उन्होंने आपको क्या बोला? प्रशासन हमें यही कह रहा है कि आपका हम डेलीगेशन में ले जाएंगे, पहले दोनों महिलाओं को आप नीचे उतार दो। अच्छा, पहले 2 महिला को नीचे उतारे हैं, हम डेलीगेशन में। आप देखिए प्रशासन ने इनको बुलाया कि पहले 2 महिलाओं को नीचे उतारे, उसके बाद हम बात करने के लिए लेके जाएंगे। और आपने फिर क्या कहा जवाब में? हम इसमें हमारी महिला शक्ति जो ऊपर बैठी वो सहमत नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, वो खुद बोल रही है। वो कह रही है पहले हमारी डेलीगेशन होना चाहिए, हमारी कोई बात मांग रखो, हमारी बात सरकार सुने, उसके बाद ही हम नीचे उतरेंगे। देखिए सीधी बात है कि प्रशासन ने तो इनको कह दिया कि 2 महिलाओं को नीचे उतार दो, हम आपसे मिलवा लाएंगे डेलीगेशन को। लेकिन जवाब में इन्होंने कहा कि उन महिलाओं से हम बात करते हैं, तो महिलाओं ने मना कर दिया कि पहले डेलीगेशन की बात होगी, उसके बाद हम उतरने पर विचार करेंगे। वो महिला जो वहीं से बोल रही है, सब सुन रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, महिला खुद बोल रही है और वो सब सुन रहे हैं। आप भी अभी बुलवाएंगे तो से फिर नतीजा क्या रहेगा? 24 घंटे हो चुके हैं, सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीनता में उतरी हुई है, हर धर्मिता से उतरी हुई है। अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं है सरकार का।
इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था की? कोई व्यवस्था नहीं है, इनको सिर्फ पानी पहुंचाया जा रहा है, इनको कोई व्यवस्था नहीं, ना हम खा रहे हैं ना इनको कुछ दे रहे हैं। आप भी नहीं खा रहे? कुछ नहीं खाए, 2 दिन हो गए हमको, हम ऐसे ही बैठे हैं और बस पानी पियो मस्त रहो। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से आप बिना खाए रहेंगे, गर्मी का मौसम है और काफी गर्मी भी पड़ रही है, इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा? गर्भवती महिला है, एक महिला के 3 महीना का बच्चा है जो फीड कराती हुई बच्चों को घर छोड़ के ही मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, इसलिए वो बच्चा भी वहाँ रो रहा है। ये महिला यहाँ बैठी है और एक महिला हमारी गर्भवती है। सरकार को हमने वो चिल्ला चिल्ला के बता दिया है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। देखिए 2 महिलाएं हैं, उनमें से एक गर्भवती है और एक के 3 माह की बच्चा है, 3 माह का बच्चा है। देखिए बहुत ये बड़ा गंभीर विषय है। राजस्थान सरकार के राज में ये 2 महिला जो टंकी पर बैठी हैं, बेरोजगार शिक्षक के जो हैं 24 घंटे इनको हो गए हैं, उनमें से एक गर्भवती है और दूसरे के 3 महीने का बच्चा है। आप सोच सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इन महिलाओं के साथ अब क्या बीत रही होगी, क्योंकि गर्भवती महिला का एक विशेष ध्यान रखा जाता है और जिसके 3 माह का बच्चा होता है वो भी सिर्फ इसलिए घर से आई थी उसको छोड़ कर कि सुबह जा रही हूँ और शाम को आ जाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब लड़ाई में जाते हैं तो परिस्थिति क्या होती है बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। इनको खुद को नहीं पता कि टंकी पर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन महापड़ाव के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको, इस महिला को भी टंकी के ऊपर चढ़कर अपने सभी 6500 बेरोजगार शिक्षकों के इंसाफ के लिए आज ये यहाँ पर चढ़ गई हैं। अच्छा ये बताओ, ये नेट वगैरह है तो इनको लगाने दो ना। नहीं सर, ये लगाने से हमारा फिर हमें रोजी रोटी चाहिए, हमें नेट हमारे क्या करेंगे, हम नेट क्यों लगवाएं? हम नेट से हमें कोई फायदा नहीं है, फिर हमें तो भगा देंगे डंडे मार के नेट लगा के, हमें क्या फायदा है बता दो आप। प्रशासन अपना पूरा वो हमारे साथ बदसलूकी करेगा, हम उसको नहीं होने देंगे। सब पूरी तरह से डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा, कब तक इस तरह से ये चलता रहेगा। 24 घंटे हो गए, आज की फिर रात होने को जाना है, क्योंकि रात को भी कुछ नहीं होता। उसके बाद भूखे प्यासे बैठे हैं, ना कुछ खा पी रहे, और बाहर से आए हैं, सारे जयपुर के नहीं है इसमें, सारे अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभाग से ये लोग आए हैं और अपनी मांगों पर पूरी तरह से सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। देखना यह है कि अशोक गहलोत सरकार आखिर इनका रास्ता किस तरह से निकालती है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज दूसरी रात आज से फिर चालू हो जाएगी, जबकि वो टंकी पर जिस तरह से बैठे हुए हैं, दिखाओ एक बार, जिस तरह से टंकी पर बैठे हुए हैं, इसी जगह पर बैठे थे। अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी जगह पर बैठे थे और अभी भी इसी जगह पर बैठे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। अब नतीजा क्या रहेगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।